बच्चा पास हो गया, कहा गया कि रुक रुक, तुम पास हो गया, पास हो गया, तुम 2022 का सर्टिफिकेट लाओ। तुमको हम फेल ना कर दें तो फिर फायदा क्या इतना पावर का। बीपीएससी में आप लोग गए थे, मीटिंग हुआ था, उसमें सर क्या कुछ बात हुई थी? बीपीएससी मीटिंग में जब हम गए थे तो वहां पे यही मुद्दा था कि जो नॉर्मलाइजेशन चीजें हैं, नॉर्मलाइजेशन केवल और केवल गणित जैसे समय में अच्छा होता है। यहाँ पे मतलब उसी में आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जिसने फॉर्मूला भी बनाया था उसने भी इसीलिए बनाया था ताकि गणित में सक्सेस हो सके, मैथ में। जीएस में कोई नॉर्मलाइजेशन सही नहीं हो सकता है। अगर जीएस में पूछा जाए जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाता है। हम आपको बताते हैं कैसे गलत होता है। जैसे अगर जीएस में पूछ दिया कोई सवाल कि बताइए कि बाबर का जन्म तिथि कब है, जन्म कब हुआ था, आप बता सकते हैं, लेकिन कह देगा कि डोनाल्ड ट्रंप का कब हुआ था, कोई बता पाएगा नहीं। लेकिन मैं जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि दोनों सही है। क्यों? उसका कहना है कि दोनों में तो जन्म तिथि ही पूछा है। तो सोचिए कितना बकवास कानून है ये नॉर्मलाइजेशन। ये कभी भी जीएस में सही नहीं है। आयोग ने कहा था कि हम बच्चों से मीटिंग करेंगे। हम ही हैं कहने वाले कि हम लोगों से क्यों मीटिंग कर रहे हैं। परीक्षा विद्यार्थी को देना, अगर एक भी विद्यार्थी कह दे कि नॉर्मलाइजेशन सही है तो आप लागू करें। बताइए सही है नॉर्मलाइजेशन? आयोग हम लोगों से कहा कि हम 15 नवंबर को मीटिंग बुलाएंगे बच्चों का। शायद आयोग भूल गया होगा, बहुत काम होता है मेरे ख्याल से। तो आयोग को हम लोग याद दिला रहे हैं, प्लीज मत भूलिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस तरह की चीजों से बच्चों का भविष्य अधर में आता है और बीपीएससी जैसे संस्थाओं पर भी सबकी उंगलियां उठने लगती हैं कि शायद ये लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जितना टफ क्वेश्चन बनाना है वो क्वेश्चन बना लीजिए, जितना ज्यादा आप सिक्योरिटी दे सकते हैं सिक्योरिटी लगा दीजिए कि क्वेश्चन लीक ना हो। आपको 1 घंटा की जगह 3 घंटा पहले एंट्री करा दीजिए क्लास में, कोई इससे हम लोग का आपत्ति नहीं है। बस नॉर्मलाइजेशन जैसा घटिया कानून नहीं लाइए। क्या इससे बकवास कोई कानून है? अगर आपको ना किसी जीवित इंसान को या घोषित करना है कि ये मर चुका है तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला से उसको घोषित किया जा सकता है कि मर गया है। फिर वो खड़ा होकर कहेगा हम जिंदा है हो। ये इतना बकवास चीज है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे तो यही मुख्य उद्देश्य है कि आयोग से भी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज मोहम्मद बिन तुगलक जैसा फॉर्मूला डिसीजन ना ले, वरना इतिहास उधर याद रखता था, हम लोग इधर याद रखेंगे। बच्चों से बातचीत करने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक बात नहीं हुआ सर, इसके बाद आप क्या कहेंगे? बच्चों से बातचीत नहीं हुआ है। एक बार दोबारा हम लोग आयोग को आप लोग के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे कि इन बच्चों से बात कर लें। यही देश के भविष्य हैं। जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं आने वाले समय में ये भी उसी कुर्सी पे बैठेंगे, तो इन्हें भी इज्जत की नजर से देखा जाए। इनके टैक्स के पैसे से ही सारी चीजें चलती हैं। लोग कहते हैं सरकार कह रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे यार तुम एगो एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, उधर सरकार कह रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 एग्जाम 1 पेपर, बस। हम लोग पेपर कंडक्ट करते हैं, पेपर लीक हुआ कहीं? आयोग से भी कहते हैं अगर आपको इतना डर लग रहा है तो हम लोग को बोलिए, हम लोग पेपर कंडक्ट करा देंगे, नहीं लीक होने देंगे। और जो लीक होगा ना गायबे हो जाएगा, जो लीक कर देगा ना गायबे हो जाएगा। तो बाकी लीक करने वाले भी डरेंगे सब कि भाई लीक मत करो, क्या हो जाएगा। अली बाबा कहाँ गया? जैकमा वाला अली चाइना में। यहाँ पे थोड़ा नियम स्टिक कीजिए जितना पेपर बना। अब जैसे देखिए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा वाले में अब कह रहा है कि 2022 का एनसीएल सर्टिफिकेट लाइए। बताओ 2024 में कहता है कहाँ का सर्टिफिकेट लाइए? 2022। क्या ये पॉसिबल है? इतना उटपटांग चीज है कि नहीं यहाँ पे। अब आपको अगर चाहिए था तो फॉर्म भरने के टाइम ही बोल देते कि आप इसमें भरो, एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करो। वो विद्यार्थी उस समय फॉर्म भरते के समय अपलोड करके भर देता। अब वो रिटन एग्जाम दिया, उसका पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हुआ। 1 साल बाद फिर पेपर लिया गया, जो बच्चा पास हो गया कहा गया कि रुक रुक, तुम पास हो गया, पास हो गया, तुम 2022 का सर्टिफिकेट लाओ। तुमको हम फेल ना कर दें तो फिर फायदा क्या इतना पावर का। तो बताइए ये गलत है कि नहीं? बिना मतलब का 2022 का सर्टिफिकेट कुछ दिन में कहेगा कि वही फॉर्म भर सकते हैं जो अपने गार्जियन के बियाह में गए हों। बताइए ये कोई कानून है जी? है बात करते हैं यहाँ पे उटपटांग वाला काम करेंगे यहाँ पे। कुछ दिन में कहेगा देखिए ना क्या जाता है कहने के लिए, कह देगा यहाँ पे बच्चों के भविष्य से खेलना ही है तो फुटबॉल को चाहे दाहिना पैर से मारो चाहे बायां पैर से मारो। वैसे विद्यार्थी है जब मन मार दो, यहाँ पे कोई पूछने वाला थोड़ी। ये गलत है। यहाँ पर सोचना चाहिए, एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।